फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हाँ जी, मैं हेल्प करता हूं आपकी। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विथ सीक्रेट। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स की बात की जाए तो हमने देखा है बेसिकली, ग्लैंड्स की बात करें तो दो तरह की ग्लैंड्स है। एक वो है जो खुद के सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में, डायरेक्ट क्या करती है, ब्लड में छोड़ देती है। एक वो है जो खुद के सीक्रेशन को एक आपके ट्यूब के अंदर डाल देती है या फिर कोई डक्ट के अंदर डाल देती है, फिर ये जाके टारगेट ऑर्गन पे काम करता है। ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स की बात करें जो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, जो टारगेट्स पे डालती है इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो इनके सीक्रेशन है एंडोक्राइन्स के, ठीक है, उनको बेसिकली हम हार्मोन बोलते हैं। और ये आपके होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स ये आपके डक्टलेस सिस्टम है और वो डक्ट विद डक्ट या डक्टफुल सिस्टम है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात करते हैं। अब इसको देखते हुए इस पे आना है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, विच सीक्रेट। अब बताओ क्या सीक्रेट करेंगे? एंजाइम्स तो कौन सी करती है आपके जिनमें डक्ट होते हैं वो एंडोक्राइन सीक्रेट करती है। हॉर्मोन्स कौन सी करती है? देखो एंडोक्राइन वाली कौन सी, डक्टलेस कौन सा सीक्रेट करती है? हॉर्मोन्स। जूसेज एंड इलेक्ट्रोलाइट जूस वगैरह तो आपके करेगी, तो कौन करेगा? ग्लैंड्स आपके एक्सोक्राइन ही करेगी। तो केमिकल्स कुल मिला के बात ये है, सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, तो कौन सा? हॉर्मोन्स। ठीक है, यहां पे मेंशन कर सकते हो। एंजाइम्स कौन सी करेगी? एक्सोक्राइन। ठीक है, हॉर्मोन्स कौन सी? एंडोक्राइन। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके सामने, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स। सीधा सीधा क्वेश्चन है, उठा के सीधा क्वेश्चन मारना है। ठीक है, आंसर लगाना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। अभी आपको सॉल्यूशन कराया मैंने कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, खुद के सीक्रेशन को सीधा किधर डालती है? ब्लड में। फिर उसका ब्लड में सर्कुलेट होता है, जहां पे भी उसको काम होता है, जहां पे भी उसका टारगेट ऑर्गन है, वहां पे वो फंक्शन कर लेता है। तो किधर? डायरेक्टली इन द ब्लड, डायरेक्टली इनटू टिश्यूज, डायरेक्टली इन द स्किन, थ्रू द डक्ट इन द बॉडी। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? एबीसीडी में से बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए इसके अंदर? जल्दी से प्लीज, जल्दी, जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। सलाम साहब। ठीक है, तो कौन सा आपके? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये कौन सी कंडीशन में ठीक रहता है? डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज या फिर आपके थ्रू द डक्ट इनटू द बॉडी। आपको पता है कि थ्रू द डक्ट कौन से में होता है? आपके एक्सोक्राइन में। अभी तो पढ़ाया है ये चीज, तो बार बार एक ही चीज को डिस्कस करने का कोई खास फायदा होता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सोल्व करना है। देखो, द मोस्ट कॉमन आयोनाइज्ड मीडिएटर ऑफ हार्मोन एक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन आयोनाइज्ड मीडिएटर ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसके आंसर की तरफ जाएं तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपके? कैल्शियम होगा। कि जो मेन कॉमनली जो आयोनाइज्ड मीडिएटर या मीडिएटर काम आता है वो कौन सा है? आपके कैल्शियम ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे क्वेश्चन पे और बात करते हैं, इस पे करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। ठीक है, हॉर्मोन्स बहुत सारी चीजों से बने रहते हैं, उनमें बात की जाए तो एपिनेफ्रिन जो है
वो आपके किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। ठीक है, किससे बना है? अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड से बना हुआ है एपिनेफ्रिन? आपके टायरोसिन। ठीक है, कौन से बना हुआ है? टायरोसिन। ठीक, इसकी बात करें प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनकी बात करें हम तो दीज आर मेड अप बाय द लिपिड। किससे बना हुआ है? लिपिड। कौन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन किससे बने हुए? लिपिड से बने हुए। ठीक है, तो बात की जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड? करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, कौन सा होगा आपके? ए। ठीक है, आगे चलते। एग्जैक्टली राइट, पायल ने सही बताया, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। ये आपके 5th नंबर का क्वेश्चन। ए ग्लैंड दैट डिसअपियर इन द एडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सोच के देखिए, आराम से आंसर दीजिए क्वेश्चन का। ए ग्लैंड दैट डिसअपियर इन एडल्टहुड बट एक्टिव इन चाइल्डहुड, कौन सी ग्लैंड है ऐसी? एबीसीडी जल्दी से टाइप कर दीजिए, कौन सी ग्लैंड है ऐसी? हाँ जी, तो आपको पता लग ही रहा होगा कि ये तो सारे एडल्ट में रोल प्ले कर रही है। कौन सी ग्लैंड है आपके? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, थाइमस ग्लैंड। दो तीन चीजें और देख लेते हैं। थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसको बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं, जो थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करती है। थाइमोसिन हार्मोन की बात करें, हाँ एक चीज और है, जो आपके इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल है ना, ठीक है, उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उनके मैच्योरेशन में भी हेल्प करती है, उनका मैच्योरेशन में भी हेल्प करती है। कौन सा? आपके थाइमस ग्लैंड। कौन सी करती है? आपके थाइमस ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होती है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कहां पे? बिहाइंड दी स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, बिहाइंड द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि और ग्लैंड्स की, तो और वेल नोन नेम है आपके। ठीक है, हाइपोथैलेमस अभी भी प्रेजेंट है, एडल्ट में भी आपके एक्टिव है, बाद में भी एक्टिव है, दोनों चीजों में एक्टिव है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए आपके पास नया क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा है। कितनी बार एग्जाम में आता है? क्या? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसका बेस्ट एग्जाम, बाकी सब रेगुलेट किससे होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ड्यूरिंग लेबर देखने को मिलती है। कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बहुत ही रेयर एग्जाम्पल हैं आपके पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। बाकी किसके हैं? आपके नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा? आपके ए। एक बार कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद और सीवियर, फिर और सीवियर। ठीक, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए है नहीं। ठीक है, बाकी मैं पढ़ा के क्वेश्चन कराता हूं, तो पढ़ाऊंगा भी धीरे धीरे। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकरेंस। हाँ जी, सोच के देखो कि क्या क्या हुआ होगा। स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सोच के देखो, पहली चीज कहां से उठाओगे? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, तो सोचो हाइपोथैलेमस में कौन सी? आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो पहले तो कौन सा उठा दो? आपके थर्ड। कौन सा उठा दिया? थर्ड। हाइपोथैलेमस से कमांड किसके पास आएगी? ठीक है, किसके पास आएगी? सोचो, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या जीएनआरएच। सोचो, ये क्या है? जीएनआरएच। किस पे आएगी? बताओ, किस पे आएगी?
कमांड किसके ऊपर आएगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो कौन सा आएगा आपके, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन 5। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग सॉरी, ठीक है, जीएनआरएच आ गया। अब बात करते हैं अब कहां पे आएगी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो आपके फर्स्ट। उसके बाद देखा जाए तो आपके कौन सा हार्मोन रिलीज होगा जी, आपके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन किस पे काम करेगा, ओवरीज। तो लास्ट में सेकंड आने वाला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, सीधा एक लाइन से भी बताया जा सकता है, क्योंकि एक में ही है जो टारगेट ऑर्गन है स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज, वो वैसे भी लास्ट में आना चाहिए, और एक ही क्वेश्चन में लास्ट में आया हुआ, इतना घुमाने की भी इसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सोचिए एक बार, Which of the following hormone inhibit release of growth hormone? एक क्वेश्चन इसके अंदर और छुपा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, Which of the following hormone inhibit release of growth hormone? कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करता है, कौन सा करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करता है, सब बोलेंगे सोमेटोस्टेटिन, और बात भी कुछ सही, सोमेटोस्टेटिन। इट इज ऑल्सो नोन एज universal inhibitory hormone, यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन। कहां से रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन, जल्दी से बताओ, सोमेटोस्टेटिन कहां से रिलीज होता है, टाइप करके बताओ भाई जल्दी से, कहां से रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, तुम नहीं बता रहे थे, ठीक, नेक्स्ट पे चलता हूं। यूनिवर्सल इनहिबिटरी हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन आपके। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। अरे हाइपोथैलेमस के अलावा कहां से होता है, मेरा क्वेश्चन ये है, हाइपोथैलेमस तो सबको पता है। ठीक है, the gland that is located below the hypophyseal fossa। ठीक है, hypophyseal fossa बोन कौन सी, स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन के हाइपोफिशियल फोसा। ठीक है, सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, उसमें कौन सी ग्लैंड रहती है भाई, स्फेनोइड बोन का सेला टर्सिका। हाइपोफिशियल फोसा के अंदर कौन सी, हाइपोफिशियल ग्लैंड। अब हाइपोफिशियल ग्लैंड यहाँ पे आंसर नहीं है, तो कौन सी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफिशियल ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। किसका नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया है शब्दा सिंह ने नहीं, भारती कुमारी मैडम ने, कि सोमेटोस्टेटिन इज आल्सो रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज। कहां से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से भी रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन। जो पिछले क्वेश्चन में था, पेनक्रियाज से भी रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन। चलो आगे की बात करते हैं, ये तो पिट्यूटरी हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड की एक चीज और याद रख लीजिए, ये पी शेप्ड ग्लैंड होती है। क्या होती है, पी शेप्ड ग्लैंड। बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन आज नहीं करा रहे। ठीक है, बहुत ही वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं पायल सैनी, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि कहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, एक्शन की बात नहीं की ना। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस क्वेश्चन में पूछा क्या है उस पे कंसंट्रेट कर, कहां से और कहां से रिलीज होता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आ जाइए। The endocrine gland present in base of brain, endocrine gland present in base of brain। सेम क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछे। endocrine gland present in base of brain, वही स्फेनोइड बोन, सेला टर्सिका, हाइपोफिशियल फोसा। कौन सी ग्लैंड आपके, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है इनमें से, बताओ, नेक में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है इनमें से, जल्दी से बताओ। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है,
कौन सा आपके पैराथायरॉयड और थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियाज कहां प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन कैसे बताओगे। पेनक्रियाज कहां प्रेजेंट है, यदि पूछ ले, लोकेशन पूछ ले या रिलेशन पूछ ले पेनक्रियाज का, तो क्या बताओगे। पेनक्रियाज कहां है, आपके एंटीरियर पेरिटोनियम में है या आपके पोस्टीरियर है। सोचिए, क्या रेट्रोपेरिटोनियल है क्या। पेनक्रियाज कहां पे प्रेजेंट है, रेट्रोपेरिटोनियल या एंटीरियर पेरिटोनियल। वेरी गुड, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल, बैक साइड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की तरफ। ठीक है, पेनक्रियाज। और कौन सी ग्लैंड है जो रेट्रोपेरिटोनियल में प्रेजेंट है, एक बार बताना देखें। और कौन सी ग्लैंड है जो रेट्रोपेरिटोनियल में प्रेजेंट है। अरे कम से भी कम किडनी तो याद आ ही रही होगी, तो एड्रीनल ग्लैंड ही बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है। आते हैं, देखो 60-70 क्वेश्चन तो आपको बेसिक मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो बात करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड एक क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। कहां पे होता है, ब्रेन। कहां पे, ब्रेन में, बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, कहां पे, हाइपोफिशियल फोसा। ठीक है, हाइपोफिशियल फोसा। कौन सी बोन, आपके स्पेनोइड बोन के। ठीक है, कहां पे, सेला टर्सिका, टर्सिका। कौन सी शेप, पी शेप, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन एक बार जी। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलने की इस पे जरूरत नहीं है, टाइम भी खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। ये आपके हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब। ठीक है, 3 लोब पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, एक आपका जो फ्रंट साइड में है वो आपका कौन सा, ऐसे इसी से लिख देता हूं, एंटीरियर लोब। ठीक है, ये पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब का न्यूरल कनेक्शन है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, और आपको पता है कि इसको जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें क्या बोलते हैं, हाइपोफिशियल ग्लैंड। ठीक है, हाइपोफिशियल ग्लैंड। तो पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, न्यूरल कनेक्शन होने की वजह से न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर को क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एक लोब और है इंटरमीडिएट लोब, जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इंटरमीडिएट लोब। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार बात कर लेते हैं। दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो कौन सा, न्यूरोनल प्रोजेक्शंस। आंसर तो इस पे लगा दो, बट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, ये चीज आपके बहुत ही आपके आंसर्ड क्वेश्चन छोड़ दिया है कि इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, आंसर कीजिए प्लीज। इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, जल्दी से फास्ट आंसर कीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, जल्दी से। सृष्टि मैडम ने बोला एमएसएच। कौन सा, एमएसएच, बिल्कुल सही, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नरेंद्र जी, नमस्कार नरेंद्र जी। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे, इंटरमीडिएट लोब से। याद रख लेना इस बात को, इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन आएगा, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। टी सेल कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, टी सेल। ठीक है, टी सेल कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, ये वाला। ये क्वेश्चन भी इसके साथ ही सुलझा लेते हैं।
टी सेल कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है? जल्दी से टाइप करके बताइए, टी सेल कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है? टी सेल, हाँ जी, कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। टी सेल किधर प्रेजेंट है? थाइमस ग्लैंड। सी सेल किधर प्रेजेंट है? सी सेल किधर प्रेजेंट है? आपके थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। सी सेल कौन सा, फोलिकुलर या पैराफोलिकुलर? पैराफोलिकुलर, पैराफोलिकुलर। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी सी सेल? सी सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? सी सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, सी सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? हाँ जी, वेरी गुड। सी सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? पैराफोलिकुलर जो सेल्स है, सी सेल उनको बोला है कौन सा आपके, जल्दी से बताओ। कैल्सिटोनिन, वेरी गुड, ठीक है, कैल्सिटोनिन। टेंशन ना लीजिए, एक दिन अच्छा होगा हमारा, ठीक है। बीटा सेल्स कहां पे? पेनक्रियाज में। किधर प्रेजेंट है? पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज में कौन कौन सी सेल्स होती है? एंडोक्राइन सेल्स की बात कर रहे हैं। पेनक्रियाज में कौन सी होती है? ये भी लिख लो, पेनक्रियाज के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है पेनक्रियाज में? अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, और बताओ। अल्फा सेल, बीटा सेल, पीपी सेल, जी सेल, पीपी सेल, जी सेल, डेल्टा सेल है, पीपी सेल, जी सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, पेनक्रिएटिक हार्मोन्स पे अलग से ही वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे फंक्शन वगैरह भी हम देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि बहुत कम क्वेश्चन कराए। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्वेश्चन में पूछा है हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? इंक्रीज जीएच सीन इन, इंक्रीज जीएच, एक्रोमेगेली। क्या देखने को मिलेगा? एक्रोमेगेली, इंक्रीज जीएच, ठीक है। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, क्रेटिनिज्म की। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉइड, ठीक है, या डिक्रीज थायराइड, ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म इन चिल्ड्रन, हाइपोथायरॉइडिज्म इन चिल्ड्रन, क्या बोलेंगे उसको? क्रेटिनिज्म। क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म, ठीक है। मिक्सोडीमा, ठीक है, मिक्सेडीमा, मिक्सेडीमा क्या? हाइपोथायरॉइड सीक्रेशन इन एडल्ट, हाइपोथायरॉइड सीक्रेशन इन एडल्ट, इसको बोलेंगे क्या? आपके मिक्सोडीमा, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, चलिए ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं। ग्रेव्स डिजीज क्या? हाइपर, हाँ, नॉन फिटिंग एडिमा की बात, ठीक है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज की बात कीजिए। ग्रेव्स डिजीज क्या है? हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है, क्या? हाइपर थायरॉइडिज्म, एडल्ट पेशेंट, हाइपर थायरॉइड, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और सब एक एक पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, बीमारी भी देखेंगे। एक बार अभी शुरू ही तो किया है, आप इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शुरू किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन कॉज, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलेंगे? आपके जिजांटिज्म, इंक्रीज जीएच, ठीक है, क्या? इंक्रीज जीएच, इंक्रीज जीएच, जिजांटिज्म, ठीक है। एक्रोमेगेली अभी बता दिया। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज क्या? डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन लेवल, कौन सी ग्लैंड से? ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के
ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का लेवल कम होगा तो क्या बोलेंगे उसको, एडिसन्स डिजीज, एडिसन डिजीज। कुशिंग सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन लेवल, हार्मोन लेवल, ठीक है। और एक चीज और देखने को मिलता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल। बेसिकली बीमारी किसकी है, ग्लूकोकोर्टिकोइड ज्यादा हो जाए उस चीज की बीमारी है। कौन सा है आपके, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। चलिए, मून लाइक फेस किसमें देखने को मिलेगा, इनमें से जल्दी से टाइप कीजिए प्लीज। मून लाइक फेस किसमें देखने को मिलेगा इन बीमारियों में से। ग्रवित जी, आपकी बातें मैं समझ रहा हूं, ठीक है। एंडोक्राइन पूरा ही पढ़ाएंगे जिस टाइम पे पढ़ाएंगे, अभी डिजीज में उतना जा नहीं रहे, ठीक है, केवल पिन पॉइंट सवाल कर रहे हैं। कुशिंग सिंड्रोम, मून लाइट किसके अंदर, कुशिंग सिंड्रोम। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट कर रहे हैं कि विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। चलो, एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज इज सीन इन, अब सोचो जीएच जब ज्यादा होगा तो ये चीज आरामी से देखने को मिल सकती है, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है, 16 नंबर का क्वेश्चन, ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज इन सीन इन, ठीक है। टेटेनी में तो वैसे हाइपोकैल्सीमिया होता है, कुशिंग सिंड्रोम अभी बताया, गोयटर अलग बताया, ठीक है। कौन सा, एक्रोमेगेली, कौन सा आंसर होगा आपके, एक्रोमेगेली, फर्स्ट आंसर पे लगा दीजिए। नेक्स्ट, स्टनिंग, ठीक है। स्टंटिंग रेफर्स टू, स्टंट मतलब बोनर है, बोनर मतलब हाइट से मतलब है या फिर वेट से मतलब है, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। स्टंटिंग में हाइट से मतलब है या किससे है, लो हाइट नॉट लो वेट, ठीक है। लो हाइट देन अप्रोप्रिएट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया आपके, स्टंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज, बिल्कुल सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन रखें कि कोई सी भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ऑफ सोमेटोट्रोफिन इज सीक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन सोमेटोट्रोफिन जीएच इज सीक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, ठीक है। ये अभी तो आंसर हमने डिस्कस किया है, कौन सा आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे चलते हैं प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए, द हाइपोफंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर बात किसकी कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट रियरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू, एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से क्या हो सकता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोफंक्शन हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी का, बोलिए बोलिए, कौन सा, सीमोन्स डिजीज, दूसरा नाम लिख देते हैं इसके आगे, क्या, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। ये दोनों सिंड्रोम डाले हुए तो हैं, ठीक, इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस रिलीज हम कर देंगे, ठीक है, टेंशन ना कर, एक एक लाइन ही बोलनी है, शॉर्ट वीडियो बनाकर रिलीज कर देंगे तो उसके भी व्यूज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। विच हार्मोन कॉज ओव्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, विच हार्मोन कॉज ओव्यूलेशन, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन करता है, ये तो बता ही सकते हो, हाँ जी, कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन करता है, सियान सिंड्रोम अलग है जी, ठीक है। पोस्टपार्टम नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज सियान सिंड्रोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा आपके इसमें कौन सा आंसर होगा, एलएच, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं
कि जो आपका वो टेस्ट है वो तो चल ही रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट वाला, कि मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ छोटे मोटे सर्वे कराए थे जिसमें उन्होंने सूटेबल टाइम बताया है। बच्चों से पूछा था कि भाई सूटेबल टाइम बताओ, तो 150 स्टूडेंट्स ने जो वोट किया है उसमें से जो सूटेबल टाइम है वो आया आपके 9 से 10 बजे के बीच का, कि शाम को 9 से 10 बजे के बीच में क्लास लगाई है। ठीक है, और सब्जेक्ट की भी बात की थी तो सब्जेक्ट में करीब 329 वोट जो दिए हैं लोगों ने, उसमें सबसे टॉप पे बोला ऑक्सीजन थेरेपी, और उसके बाद रिसर्च, उसके बाद एंडोक्राइन, फिर रीनल। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट शुरू करना चाहते हैं कल से। ठीक है, तो आप बताइए मॉर्निंग से क्लास कंटिन्यू रखना है या फिर इवनिंग में ही क्लास को रखना है, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ये टाइम ठीक है, 8 बजे का ठीक है, कौन सा है इस पे तो आ गया है, जो शेड्यूल देखा था 9 से 10 बता रहे हैं, और बच्चों के हिसाब से दो चीजें मेरे पास सामने आई है, वो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। बच्चों के हिसाब से आया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाइए आप, उसमें भी मैंने ऑप्शन डाला था, उसमें वेंटिलेटर। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी पूरी की पूरी वेंटिलेटर, जो आजकल ट्रेंडिंग है, क्वेश्चन आता ही आता है ऑक्सीजन थेरेपी से। ठीक है, और टाइम है आपके 9 बजे से 10 बजे तक का। ठीक है, तो बताइए ये टाइम ठीक है या फिर सुबह आपके 7 से 8 AM का ठीक है, कौन सा टाइम ठीक है? जल्दी से बता दीजिए, फिर उसके हिसाब से चलते हैं। इवनिंग वाले बता रहे, चलो ठीक है, लेटेस्ट आपको भेज दिया जाएगा, कल इसी समय पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है,